गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं अभी आप सभी बच्चों का MBA फर्स्ट ईयर के अंदर स्वागत करना चाह रहा हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ MBA इन MITRC। माय नेम इज़ पवन तनेजा और जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज़ ह्यूमन वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यूज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे रीज़न है कुछ कि जो हम आजकल के एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट के अंदर जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। तो जो हमारी चीज़ें जो पहले हमारे वेद थे, पुराण थे, हमारे आश्रम थे, हमारे संस्कार थे, उन चीज़ों को हम थोड़ा भूलते जा रहे हैं। जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ थी उनको हम भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को वापस से एक बार लिंक करने के लिए इस सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली MBA के अंदर ऐड ऑन किया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि सब्जेक्ट को पढ़ा जाए। ठीक है, इसके अब अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। हम पहला जो अपना लेक्चर है वो यूनिट 1 के रिगार्डिंग है। यूनिट 1 का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और यूनिट 1 के अंदर क्या है वो बताता हूँ पहले में। तो यूनिट 1 के अंदर हम जो यूनिट 1 का नाम है वो आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज़ मतलब कि इसकी नीड क्यों पड़ी इस कोर्स की, और गाइडेंस क्या क्या है, कंटेंट क्या है और इस वैल्यू एजुकेशन का प्रोसेस क्या है। तो ये इस यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर 1 में अगर बात करते हैं कि लेक्चर 1 में क्या क्या है, तो सबसे पहले वैल्यू एजुकेशन जो है वो हमारा इंडियन फिलॉसफी का रूट है। क्या है? हमारा रूट है। और किस किस का रूट है ये? और ये रूट है हमारे कल्चर का। अब इस वैल्यू एजुकेशन के अंदर क्या क्या होता है, तो वैल्यू एजुकेशन के अंदर बेसिकली वेद उपनिषद के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उसको पढ़ना चाहिए, एक बार उसको फॉलो करना चाहिए। कुछ बातें ऐसी भी हैं कि पढ़ने के बाद एक्सप्लोर करो कि वो आपके लिए सही भी है या नहीं भी है। अगर सही है तो फॉलो करो, नहीं है तो उनको आप एक्साइड कर सकते हैं। फाइन, तो देखते हैं हम एक बार क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। वैल्यू एजुकेशन इज रूटेड इन इंडियन फिलॉसफी एंड कल्चर and ingrained in every tradition of Indian culture. I told you earlier, educational institutions play a significant role in the promotion of value. The Vedas and Upanishads from the source of inspiration for value education. In the Vedic period, in ashram education, the Guru insists his shishya to follow certain values throughout his life. तो बेसिकली इसका इस पूरे पैराग्राफ का सार ये है कि जो ये वैल्यू एजुकेशन है ये जो आजकल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर काफ़ी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और हम बात करते हैं पुराने टाइम की, तो आश्रम के अंदर गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देते थे तो वो एक प्रॉपर उनको वैल्यू एजुकेशन देते थे जिससे कि उनकी आगे आने वाली लाइफ के अंदर प्रॉब्लम बिल्कुल भी क्रिएट ना हो। आगे हम बात करते हैं डेफिनेशन क्या होती है। तो एक फिलोसफर रहे CV गुड, तो उनके अकॉर्डिंग वैल्यू एजुकेशन क्या होती है या डेफिनेशन क्या होती है, तो उन्होंने ये बोला कि वैल्यू एजुकेशन मिक्सचर है। किस किस का मिक्सचर है वैल्यू एजुकेशन? मिक्सचर ऑफ किस का मिक्सचर है देखते हैं। वो सब प्रोसेस का मिक्सचर है जिसके अंदर एक पर्सन अपनी एबिलिटी को डेवलप करता है, एक एटीट्यूड को डेवलप करता है और एक बिहेवियर को डेवलप करता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग बात करें कि वो बिहेवियर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस समाज में वो रह रहा है उस समाज में रहने के लिए उसको प्रॉपर बिहेवियर की नीड है। अगर वो एक अच्छे से बिहेवियर शो करेगा समाज के लिए तो वैसा ही बिहेवियर उसको उस समाज में मिल पाएगा। तो इसलिए एक प्रॉपर वैल्यू एजुकेशन की नीड होती है। नेक्स्ट आते हैं हम, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे वैल्यू एजुकेशन के, वो क्या क्या होते हैं। तो साइंटिफिक टेम्पर ऑफ माइंड, जो हमारा माइंड है उसका जो टेम्पर है वो साइंटिफिकली होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। लार्ज हार्टेडनेस मतलब खुले दिल वाला होना चाहिए। कोऑपरेशन प्रॉपरली एक कोऑपरेटिव नेचर का होना चाहिए। टॉलरेंस मतलब एक सहन करने की पावर होनी चाहिए। और अदर जो कल्चर्स के ग्रुप्स हैं, अदर जो कल्चर्स हैं उनको रेस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए। कुछ ये एजुकेशन की वैल्यू एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये पर्पज़ है। हमको पढ़ना क्यों है, ये पर्पज़ है पढ़ने के लिए। नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, नीड क्यों पढ़ी, उसके पीछे क्या क्या रीज़न है तो देखते हैं हम एक बार। करेक्टर ओरिएंटेड एजुकेशन दैट इंस्टिल्स बेसिक वैल्यूज एंड एथनिक वैल्यू इन वन साइक इज कॉल्ड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। इसमें एक वर्ड आया साइक, तो साइक से मतलब होता है एक सोल, ह्यूमन सोल। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं? बेसिक वैल्यूज़ होती हैं, एथनिक वैल्यू, एथनिक मतलब कल्चरल वैल्यू। तो इन दोनों को मिलकर बनती है क्या? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। इस सब्जेक्ट में क्या बताया गया है कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है, एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के लिए उसकी हैप्पीनेस के लिए क्या वैल्यूएबल है वो बताया गया है। उसके बाद वैल्यू एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वैल्यू एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि कोई भी इंसान हो वो अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट लाना चाहता है, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए वैल्यू एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर क्यों इंपॉर्टेंट है कि वो एक इंसान अगर वैल्यू एजुकेशन को पढ़ता है या फिर उसके रिगार्डिंग
चलता है तो वो अपनी लाइफ के अंदर चीज़ें होने वाली हैं उसको एग्जामिन कर पाएगा, वो कंट्रोल कर पाएगा, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाएगा, वो अच्छे से डिसीजन ले पाएगा। फाइन, आगे चलते हैं। उसके बाद वैल्यू एजुकेशन क्या क्या समझाती है हमको, तो हमारी जो नीड्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं, उनको प्रॉपरली विजुलाइज करा सकती है और हमारे जो कन्फ्यूजन्स हैं और कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनको हमारी लाइफ से प्रॉपरली रिमूव कर सकती है। और जितने भी हमारे लेवल्स हैं उसके ऊपर जो सभी लेवल्स पे सेम तालमेल बनाए रखने का काम भी करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूव आर कन्फ्यूजन्स एंड कॉन्ट्रडिक्शन एंड इनेबल्स अस टू राइटली यूटिलाइज द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद वैल्यूज फ्रॉम दिस बेसिस फॉर ऑल आर थॉट्स, बिहेवियर्स एंड एक्शंस। Once we know what is valuable to us, these values becomes the basis, the anchor for our actions. एक बार हमको पता लग जाए कौन सी चीज़ हमारे लिए वैल्यूएबल है तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे और वही हमारे लिए बूस्टअप का काम करती हैं। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्सैलिटी ऑफ वेरियस ह्यूमन वैल्यूज़। हमको इस चीज़ की भी काफ़ी नीड पड़ती है कि हमको इस समाज में रहना है तो एक यूनिवर्सली काम करना चाहिए, बिकॉज ओनली देन वी कैन हैव इट डिफाइनाइड एंड common program for value education, then only we can be assured of a happy and harmonious human society. next आते हैं हम आगे, next बात करते हैं हम क्या नीड क्या क्या है और देखते हैं और कुछ बुलेट पॉइंट्स है। तो नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन मोरल अवेयरनेस शुड बी एंडोर्स्ड टू ओरिएंट द प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, आपको पता है ये। कॉमन वैल्यू शुड बी रीडिस्कवर्ड टू यूनाइट ह्यूमन बींग्स, द जनरल डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, सेम थिंग। टीचर पास वैल्यूज टू द स्टूडेंट्स बोथ कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली थ्रू देयर कंडक्ट इन एंड आउट क्लासरूम। मतलब जो टीचर्स, जो पहले के लोग जो टीचर्स थे वो अपने बच्चों को जो शिक्षा प्रोवाइड करते थे या तो वो घर के अंदर करें या घर के बाहर करें, ठीक है, ये इसलिए करते थे जिससे कि आगे आने वाले टाइम में उनको प्रॉब्लम ना आए। द स्टूडेंट्स माइट फेस मोर कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस अबाउट इशूज इन्वॉल्विंग वैल्यूज, दे शुड बी हेल्प इन डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक प्रॉपर चॉइसेस इन सच सिचुएशन थ्रू वैल्यू एजुकेशन। उसके बाद और क्या नीड है, इंक्रीज इन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, डेलिक्वेंसी मतलब क्रिमिनल या फिर यू कैन से क्राइम, तो जो भी जुवेनाइल क्राइम्स हो रहे हैं उन ये जो बढ़ते जा रहे हैं तो इसको कम करने के लिए भी ये एक वैल्यू एजुकेशन की प्रॉपर नीड होती है। उसके बाद और वैल्यू एजुकेशन क्या क्या आपके अंदर क्या जागृत करती है, तो वैल्यू एजुकेशन अवेकन्स क्यूरोसिटी, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड कैपेसिटी टू थिंक एंड जज अबाउट वन सेल्फ, मतलब किसी के बारे में जज करना या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचना और एक एटीट्यूड डेवलप करना, एक प्रॉपर इंटरेस्ट डेवलप करना, एक क्यूरियोसिटी डेवलप करना, ये एक वैल्यू एजुकेशन से पता लगता है। वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स इन प्रमोटिंग सोशल एंड नेचुरल इंटीग्रेशन, और वैल्यू एजुकेशन सोशल और नेचुरल जो भी इंटीग्रेशन होता है उसके अंदर भी क्या करती है, हमारी हेल्प करती है जिससे कि हम उसको प्रमोट कर सकें। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर एस्पिरेंट्स, आर एस्पिरेशंस, मतलब हमारी जो आकांक्षाएं हैं उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाएँ। द सब्जेक्ट्स विच इनेबल अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इज कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन। तो मैंने पहले ही बता दिया कि वो सब्जेक्ट्स जिसके अंदर ये बताया गया है कि ह्यूमन की हैप्पीनेस के लिए क्या वैल्यूएबल है, तो उसके बारे में जो सब्जेक्ट स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ बोलते हैं बेसिकली। तो ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर जो ये वैल्यू एजुकेशन है, वैल्यू एजुकेशन इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड आर नीड्स एंड विजुअलाइज आर गोल्स करेक्टली, आई टोल्ड यू अर्लियर, एंड ऑल्सो इंडिकेट द डायरेक्शन फॉर देयर फुलफिलमेंट। It also helps to remove our confusions and contradictions and bring harmony at all levels. ये सब चीज़ें हम पहले अभी लास्ट 2-3 लाइन में पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या चीज़ें यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंटरीली ऑफ वैल्यूज़ एंड स्किल्स। अब इसके अंदर क्या है कि जो हमारी आकांक्षाएं होती हैं, जो हमारे एस्पिरेशंस होते हैं, उनको अगर फुलफिल करना है तो उसके लिए दो चीज़ों की इंपॉर्टेंट नीड है यहाँ पर, वैल्यूज़ और स्किल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास स्किल्स हैं लेकिन वैल्यूज़ नहीं है तो तब भी आपका काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, या आपके पास वैल्यूज़ हैं स्किल्स नहीं है तब भी आपका काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, दोनों चीज़ों का एग्रीगेट होना चाहिए, तभी आपके जो एस्पिरेशंस हैं वो फुलफिल हो पाएंगे। व्हेन वी आइडेंटिफाई एंड सेट द राइट गोल्स एंड प्रोड्यूस इन राइट डायरेक्शन, दिस इज नोन एज वैल्यू डोमेन। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होना चाहिए जिसके अंदर हम उस जो हमारे गोल्स हैं, जिसको हम काम करने जा रहे हैं, जो हमारे गोल्स जिनको हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं, एक प्रॉपर डायरेक्शन में काम करेंगे तो हमारे गोल्स कंप्लीट होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू डोमेन। The domain of wisdom, and when we learn and practice to actualize the goal, to develop the techniques to make this happen in real life in various dimensions of human endeavor, this is known as domain of skills. ये हम सबको पता ही है। Hence there is an essential complementarity between values and skills for the success of any human endeavor. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक इंसान है जिसको एक हेल्थी लाइफ जीनी है, या वो चाहता है कि वो इस
लाइफ को हेल्दी बनाएं, तो उसके लिए क्या ये सोचना ही इंपॉर्टेंट है कि काश मेरी हेल्दी लाइफ हो, काश मैं ऐसे जीऊँ? नहीं, इम्पॉर्टेंट तब है जब वो उस हेल्दी लाइफ के लिए काम करे। उसमें क्या क्या आता है वो आप सब जानते हैं कि जो इंसान है उसको अगर हेल्दी रहना है तो उसके लिए उसको मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा, प्रॉपर योगा करना पड़ेगा, प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, टाइम पे सोना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें उस हेल्दी लाइफ का पार्ट होती हैं। तो वही इसके अंदर लिखा गया है कि ओनली विशिंग फॉर गुड हेल्थ विल नॉट हेल्प मी कीपिंग माई बॉडी फिट एंड हेल्थी, एंड विदाउट हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ हेल्थ आई विल नॉट बी एबल टू चूज थिंग्स करेक्टली टू कीप माई बॉडी फिट एंड हेल्थी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? नेक्स्ट है एवेल्यूएशंस ऑफ आर बिलीव्स। हमारे जो बिलीव्स हैं, जो हम जिन पे हमारी ट्रस्ट है, उनका एवेल्यूएशन कैसे करें? तो ईच वन ऑफ अस बिलीव्स इन सर्टेन थिंग्स एंड वी बेस आर वैल्यूज ऑन दिस बिलीव्स। आर दे फॉल्स और ट्रू? क्या वो सही है, गलत है? विच मे और मे नॉट बी ट्रू इन रियलिटी? क्या वो सच्चाई में सही है या नहीं है? दीज बिलीव्स कम टू अस फ्रॉम वॉट वी रीड। ये कहाँ से आते हैं? ये वहाँ से आते हैं जहाँ हम पढ़ते हैं, या हम देखते हैं, या हम सुनते हैं, या हमारे पेरेंट्स हमको बताते हैं, या हमारे फ्रेंड्स जो बात करते हैं, या मैगजीन के थ्रू पढ़ते हैं, या हम टीवी देखते हैं। तो वैल्यू एजुकेशन हेल्प करती है इन सब चीज़ों के अंदर कि हमारे बिलीव्स को एवेल्यूएट कर सकें, और जो चीज़ें जो एज्यूम की हुई हैं उनको भी क्या कर सकें, एवेल्यूएट कर सकें। उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यूज़, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है देखते हैं। द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हैज़ बिकम लार्जली स्किल बेस्ड। जो आजकल का एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर क्या है, पूरा स्किल बेस्ड चल रहा है। तो उसके अंदर हम जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको हम भूलते जा रहे हैं। द प्राइम एम्फेसिस इज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारा आजकल जो प्राइमरी जो हमारा दबाव है वो साइंस पे, टेक्नोलॉजी पर होना भी चाहिए, बट स्टिल विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी शुड ऑल्सो कंसिडर ह्यूमन वैल्यूज़। However, science and technology can only help to provide the means to achieve what is considered valuable. It is not within the scope of science and technology to provide the competence of deciding what really is valuable. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो मॉरल ड्यूटीज़ हैं, उनको साथ में लेके चलें। वैल्यू एजुकेशन इज़ ए क्रूशियल मिसिंग लिंक इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। मैंने बताया था कि आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंसान को इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि जो उसके वैल्यू एजुकेशन थी, जो उसके वैल्यूज़ हैं, वो सब भूल चुका है। तो इसलिए उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम एक एफर्ट डाल रहे हैं जिससे कि क्या कर सकें, ये हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा साइंटिफिकली एनवायरनमेंट हो चुका है, उसके अंदर हम क्या कर सकें, इस ह्यूमन वैल्यूज़ को वापस से ला सकें। आगे आते हैं, बेसिक गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन एजुकेशन, फॉर वैल्यू एजुकेशन क्या क्या होती हैं वो देखते हैं। सर्टेन बेसिक गाइडलाइंस फॉर डिसाइडिंग व्हाट विल क्वालिफाई एज अ कोर्स ऑन वैल्यू एजुकेशन। यूनिवर्सल मतलब टाइम के साथ, स्पेस के साथ, इंडिविजुअल, हर जगह सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह पर आप काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, सेकंड प्लेस चले गए, वहाँ पे आपका बिहेवियर चेंज हो गया, नहीं। रेशनल इस सेंस में होना चाहिए कि आपकी जो रीजनिंग, जो आपकी सोचने की क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ये गाइडेंस है किसकी, वैल्यू एजुकेशन की। सेक्युलर, ये किसी में भेदभाव ना करें, मतलब ऐसा नहीं किसी रिलीजन और किसी क्रीड या कास्ट में भेदभाव करें, ये कुछ नहीं होना चाहिए। ऑल एंड कंपोजिंग, इट कवर्स ऑल डायमेंशंस, सारे डायमेंशंस कवर होने चाहिए, जिसके अंदर आपका बिहेवियर आता है, आपका वर्क आता है, आपका थॉट आता है, और सारे लेवल, चाहे आप उसमें इंडिविजुअली हो, चाहे आपके साथ फैमिली हो, चाहे सोसाइटी में रह रहे हो, सबके अंदर आपका सेम बिहेवियर होना चाहिए। नेचुरल फॉर ह्यूमन बीइंग एंड नेचर, इट इज़ नेचुरली एक्सेप्टेबल टू एवरी ह्यूमन बीइंग एंड देयर इज एवरी प्रोविजन इन नेचर फॉर इट्स फुलफिलमेंट। मस्ट एंश्योर हार्मोनी विथ ह्यूमन बीइंग एंड नेचर, मैंने वही बताया कि तालमेल रखना है, इंसान को एक नेचर के साथ बहुत तालमेल रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आप संतुष्ट रहें, आप सही रहें, तो आपको अपने नेचर, जो जिस प्रकृति में आप रह रहे हैं, उसके साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोविड-19 जो चल रहा है, ये एक छेड़खानी है। आप जितना छेड़खानी करोगे नेचर के साथ, नेचर आपको उतना ही परेशान करेगा। आप नेचर में अच्छे से रहिए तो नेचर आपकी हेल्प करेगा। तो वही बताया गया है इसमें, ओनली विथ राइट अंडरस्टैंडिंग वन कैन एंश्योर इट्स बिहेवियर विथ ह्यूमन बीइंग फॉर म्यूचुअल हैप्पीनेस, इसको बोलते हैं उभय सुख, एंड मेक प्रोग्राम टू वर्क विद रेस्ट ऑफ द नेचर फॉर म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, मतलब समृद्धि, उभय समृद्धि। नेक्स्ट आइए, आपके सामने एक सर्किल आने वाला है, इस सर्किल को मैं आपके सामने शो करने आ रहा हूँ। देखो, इसके अंदर एक सर्किल है जिसके अंदर फर्स्ट है लव, पीस, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, राइट कंडक्ट। तो एक सर्किल चलता है, जहाँ पे लव है वहाँ पीस होगा, जहाँ पीस है वहाँ ट्रुथ होगा, ट्रुथ है तो नॉन वायलेंस नहीं होगी, और नॉन वायलेंस नहीं है तो प्रॉपरली वो सर्किल या फिर प्रॉपरली वो फैमिली इजीली अपने फैमिली को चला पाएगा, या फिर प्रॉपरली वो फैमिली अच्छे से चल पाएगी। जहाँ पे लव नहीं है वहाँ पीस का मतलब ही नहीं है, जहाँ पीस नहीं है वहाँ लव कहाँ से आएगा, जहाँ ट्रुथ नहीं है वहाँ नॉन वायलेंस कहाँ से हो पाएगा। तो ये सर्किल है, ये सारे सर्किल के अंदर जो 5 चीज़ें बताई गई हैं, लव हो गया, पीस हो गया, ट्रुथ हो गया, नॉन वायलेंस हो गया, ये सारे एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। वही लिखा हुआ है इसके अंदर,
कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिकेशन, तो इसके अंदर क्या है कि ऑल डायमेंशन में थॉट, बिहेवियर, वर्क, वो सब कुछ सेम होना चाहिए। ऑल लेवल्स, हर लेवल पे वैल्यू एडिकेशन सेम होनी चाहिए। दैट इज इट मस्ट हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच ऑफ दीज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, दैट इज हार्मोनी। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो भी टॉपिक आने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर।